हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक शेयर के ऊपर। क्योंकि इन चारों ही स्टॉक में एक अच्छा गिरावट आया है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं यूको बैंक से। यूको बैंक के शेयर में आज तकरीबन 6% का एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। मॉर्निंग सेशन में अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के लेवल पे ही स्टॉक ओपन हुआ, एक शार्प सेलिंग, वापस से स्लो एंड स्टडी रिकवर किया, अगेन शार्प सेलिंग, और उसके बाद स्टॉक कहीं पे भी रिकवर नहीं किया। फाइनली स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने डे के लोअर साइड पे ही क्लोज दिया है। अगर हम लोग बात करेंगे तो एसबीआई में भी तकरीबन 2% का गिरावट देखने को मिला। बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 3% नीचे क्लोज हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.5% नीचे क्लोज हुआ है। तो पीएसयू बैंक में जो है आज हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं यूको बैंक शेयर के ऊपर। यूको बैंक के शेयर में जब हम लोगों ने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आपको ये बताया था स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ है, रिट्रेसमेंट हो चुका है। रिट्रेसमेंट के बाद ये फर्स्ट टाइम पुल बैक, अगेन सेलिंग प्रेशर। अब यहाँ पे जो है स्टॉक में तेजी दिख रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली जब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था तभी हम लोगों ने एनालिसिस किया था, और मैंने आपको बताया था अगर स्टॉक यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर स्टॉक जो है वापस से अपसाइड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन क्या स्टॉक ऊपर निकला? नहीं निकला। तो इसका मतलब जितने भी हम लोग फ्रेश एंट्री लेने वाले थे वो लोग बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि स्टॉक ने हमारे लेवल को हिट ही नहीं किया, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं किया, और हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लिए, तो एटलीस्ट जो है हम लोग लॉस करने से बच गए। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो चुका है। इनफैक्ट बात करेंगे तो उससे प्रीवियस स्विंग लो जहाँ पे कि फर्स्ट टाइम स्टॉक ने स्विंग लो बनाया था, वो स्विंग लो भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो इस स्टॉक में फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। अब चलिए वीकली बेसिस पे एनालिसिस को समझते हैं। वीकली बेसिस पे इस स्टॉक में क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, 50 रुपीज के लेवल के ऊपर स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद जो है विद इन नेक्स्ट वीक स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला। स्टॉक 70 रुपीज 65 पैसे के लेवल पे हाई लगाया, और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे, इमीडिएट सपोर्ट है 50 रुपीज का एक राउंड नंबर लेवल है। लेकिन अगर 50 रुपीज के नीचे स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो फिर स्टॉक में वापस से 40 44 का लेवल देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप में एक लगातार सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और अभी और सेलिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है बीच में एक आध सेशन बाउंस बैक आए, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में एक सेलिंग या फिर कंसोलिडेशन ड्यू है, और वो आपको यहाँ पे अभी से इलेक्शन तक देखने को मिल सकता है। हो सकता है वापस से रैली इलेक्शन के बाद स्टार्ट हो। तो यहाँ पे अगर गिरावट में आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो अभी आप इस स्टॉक को नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है जो अगर नीचे के लेवल से आप लोगों ने लिया हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, कितना भी अच्छा फंडामेंटली स्टॉक हो, अगर आपको 100% 200% का एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है या फिर आपका टारगेट वहां पे मिल रहा है, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हो सकता है स्टॉक यहाँ पे 70 रुपीज पे नहीं रुकता, ये जो है आपको 100 रुपीज चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पार्सल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रेस्ट जो आपके पास पोजीशन है उससे आप पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फुल क्वांटिटी रहेगा तो आप कभी भी पूरे मूव को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए। चलिए अब दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सेम सिनेरियो इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस स्टॉक में 60 रुपीज के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद लगातार स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, और फाइनली जो है स्टॉक अभी वापस से 60 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने हाई लगाया था 76 रुपीज 90 पैसे का, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे स्टॉक को एक ऑलरेडी रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का रेसिस्टेंस लेवल है, नेकलाइन लेवल है, और वहां से स्टॉक में रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यानी कि स्टॉक जो है रेसिस्टेंस लेवल पे था, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए हम लोगों को देखना था,
और अभी मार्केट की गिरावट के साथ साथ पीएसयू बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छा तेजी हुआ, वापस से गिरावट हो रहा है। इससे पहले भी एक अच्छा तेजी हुआ था, गिरावट हुआ है। तो गिरावट से आपको घबराना नहीं है, बस यही चीज है जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही करके रखिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए आप कौन से लेवल पे एंट्री ले रहे हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है। जब ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होगी, हो सकता है आप शुरू में लॉस करें, हो सकता है आपको सेटबैक लगे, लेकिन अगर आप सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो जब बुल रन आएगा, जब स्टॉक में तेजी आएगा या जब मार्केट में तेजी आएगा, तो फिर उस टाइम में आपको काफी रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप छोटा छोटा लॉस कर रहे हैं, तभी आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जैसे ही आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेंगे, तो छोटा छोटा लॉस जो है ऑलरेडी आपका कंपनसेट हो जाएगा। तो इस स्टॉक में भी अगर देखेंगे, ब्रेकआउट हुआ, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन ब्रेकआउट, तेजी हुआ, वापस से रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो स्टॉक थोड़ा और रिट्रेस बैक कर सकता है, तो होल्ड कीजिए। इमीडिएट सपोर्ट है 60 रुपीज, इसके नीचे अगर निकलता है तो 50 रुपीज के लेवल तक स्टॉक जा सकता है। पॉसिबिलिटी है जो स्टॉक फर्दर और भी करेक्ट हो सकता है, या फिर स्टॉक 60 रुपीज से 70 रुपीज के लेवल पे एक कंसोलिडेशन कर दे और उसके बाद स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे। चलिए अब दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक में भी अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे, तो स्टॉक जो है एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक चीज आप क्लियरली देखेंगे, सभी स्टॉक्स जो है एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और इसलिए हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अनयूजुअल सेलिंग नहीं बोल सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट में गिरावट के साथ स्टॉक भी करेक्ट हो रहा है, बट ये रेसिस्टेंस है 2013 का। स्टॉक लगातार नीचे के लेवल से मूव कर रहा है, और ऑलरेडी जिन्होंने भी 20 रुपया, 25 रुपया, 21 रुपया, 22 रुपया इन सभी लेवल्स पे लिया है, उनका पैसा डबल हो चुका है। तो वो लोग अगर एक मेजर रेसिस्टेंस को देखेंगे, तो डेफिनेटली जो है प्रॉफिट बुक करने के लिए जाएंगे। और यही वजह है जो थोड़ा भी गिरावट होने पे जो है आपको सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो जाता है, क्योंकि जितने भी वीक हैंड रहते हैं वो लोग जो है निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस स्टॉक में भी फ्रेश बाइंग कब बनेगा? जब स्टॉक जो है या तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, या फिर स्टॉक जो है अभी जो रिट्रेसमेंट ले रहा है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद वापस से, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला था, कुछ इसी टाइप का अगर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन आता है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में भी वेट करना है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, तो लास्ट स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए। अगर आप लोग खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक मिलेगा। तो प्रीमियम ग्रुप का लिंक, प्रीमियम ग्रुप के लिए जो है आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। या नहीं तो आप ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे भी आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप खुद से, आपको परेशानी हो रही है समझने में या फिर स्टॉक को एनालाइज करने में। इस स्टॉक में भी अगर देखेंगे, तो एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को वीकली बेसिस पे देखने को मिला था। स्टॉक ने पहला ब्रेकआउट यहाँ पे दिया। सबसे पहले अगर समझेंगे, तो यहाँ पे पहला ब्रेकआउट दिया था। इससे पहले जो है स्टॉक लगातार आपको एक अच्छा ट्रेड कर रहा था, 30 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, वापस से स्टॉक नीचे गया, प्रीवियस सपोर्ट जोन को रीटेस्ट किया, और उसके बाद आया वापस से यहाँ पे अगर देखेंगे 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद स्टॉक ने इमीडिएटली जो है 83 रुपीज़ 75 पैसे तक का एक जबरदस्त मोमेंटम दिया। अब इस चीज को हम लोग मंथली चार्ट पे समझते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम लोग आएंगे, तो मंथली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? मंथली चार्ट पे आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे 31-32 रुपीज़ के लेवल के ऊपर दिख रहा है। उसके ऊपर अगर आपने 31-32 के लेवल के ऊपर भी बाई किया है, तो भी आपका पैसा यहाँ पे स्टॉक ने बना के दिया है, स्टॉक ने आपका पैसा डबल करके दिया है। अब जब आपका पैसा डबल हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे पार्शियल बुकिंग बनता है। एटलीस्ट आप 40-50% बुक कर लीजिए, नहीं 50%, एटलीस्ट 40% बुक कर लीजिए, जिससे कि आपका मार्केट में रिस्क भी कम हो जाएगा, आपके पास कुछ प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।